बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज जैसा कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, सैलिएंट फीचर्स पढ़े थे, बड़ी इंपॉर्टेंस पढ़ी थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। आज बेटा हम उससे आगे चलेंगे। उससे आगे जो है हमारा जो टारगेट है वो है सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आज हम इसको डिस्कस करेंगे बेटा। तो मेजर जो सोर्सेज होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के वो तीन होते हैं, जिनमें है कोल, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम। कोल जो है ये सॉलिड सोर्स है, नेचुरल गैस जो है ये गैसियस फॉर्म में होती है और पेट्रोलियम जो है ये लिक्विड फॉर्म में होता है। ये तीनों जो हैं क्योंकि ये अर्थ क्रस्ट में प्रोड्यूस होते हैं, जमीन के नीचे प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है फॉसिल फ्यूल्स। व्हाट इज कॉल्ड फॉसिल? बेटा जब कोई प्लांट्स या एनिमल मर जाते हैं, वो जमीन में बरीड हो जाते हैं, तो वो उनके जो बची खुची चीजें होती हैं, जैसे प्लांट्स की लकड़ी होती है, एनिमल्स की बोन्स होती हैं, दे आर कॉल्ड एज फॉसिल्स। तो इस वजह से इनको फॉसिल फ्यूल्स बोला जाता है। फ्यूल इस वजह से क्योंकि ये ईंधन के तौर पर सारे इस्तेमाल होते हैं। तो ये एक मेजर शार्ट क्वेश्चन भी है, व्हाट आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। तो फॉसिल फ्यूल्स के अंदर जो है व्हाट आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स, ये एक शार्ट क्वेश्चन है बेटा। उसके बाद हम सबसे पहले जो मेजर सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है, दैट इज कॉल्ड एज कोल। हम कोल को डिस्कस करेंगे। और कोल जो है ये मेजर सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है। ये प्रोड्यूस किस तरह से होता है, हाउ कोल इज प्रोड्यूस्ड। तो बेटा कोल की प्रोडक्शन जो है ये प्लांट्स की वजह से होती है, एनिमल्स की वजह से नहीं होती। ये जो 500 मिलियन ईयर्स अगो, 500 मिलियन ईयर्स अगो, 500 साल पहले जो प्लांट्स जो हैं वो बरीड हो गए थे, डेड हो गए थे, जमीन पे गिर गए थे फ्लडिंग की वजह से, वो जमीन की तह के नीचे चले जाते हैं, अंडर द अर्थ क्रस्ट। तो 500 मिलियन ईयर्स अगो जब प्लांट्स बरीड हो गए थे, उन पर बैक्टीरिया ने एक्ट किया, हाई प्रेशर था, हाई टेम्परेचर था। तो बेटा ये जो प्लांट्स होते हैं, जो वुड होती है उनकी, वो डिकम्पोज हो जाती है इम्प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल में, इम्प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल, दैट इज कॉल्ड एज पीट। और पीट पर अगेन अगर हाई प्रेशर और टेम्परेचर रहेगा, पीट मजीद प्योर होकर एक और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज लिग्नाइट। और अगर हाई टेम्परेचर और प्रेशर रहे तो लिग्नाइट कन्वर्ट हो जाता है बिचुमिनस में। और अगर यही बेटा हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर रहे तो बिचुमिनस इज कन्वर्टेड इनटू एंथ्रासाइट, एंड एंथ्रासाइट इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल। ये कोल की सबसे प्योर फॉर्म कहलाती है। अब हम बेटा थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि इसके अंदर ये भी एक शार्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाउ कोल इज प्रोड्यूस्ड। शार्ट क्वेश्चन, हाउ कोल इज प्रोड्यूस्ड। ये एक बेटा शार्ट क्वेश्चन है जो कि आपको पता होना चाहिए। अब उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन जो कोल के अंदर आता है, व्हाट इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। व्हाट इज कॉल्ड एज कार्बोनाइजेशन और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कोल जो है ये अगर हीट किया जाए, एब्सेंस ऑफ एयर, हवा नहीं देनी, अगर एयर होगी तो कोल बर्स्ट हो जाएगा, बर्न हो जाएगा, कहले इग्नाइट हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, उससे ऐश बन जाएगी, राख बन जाएगी। एब्सेंस ऑफ एयर में अगर कोल को हीट किया जाए 500 to 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो कोल इज कन्वर्टेड इनटू 3 फॉर्म्स। नंबर 1 कोक, नंबर 2 कोल तार, एंड नंबर 3 कोल गैस। This process is called as destructive distillation or carbonization of coal. तो बेटा इसमें जो कोक है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, कोल तार लिक्विड फॉर्म में होता है, और कोल गैस गैसियस फॉर्म में होता है। मेजर जो इसमें से प्रोड्यूस होती है चीज वो है कोल तार।
कोलतार जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मेजर सोर्स है और तकरीबन 205 के लगभग ऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें से निकलते हैं। ज्यादातर वो होते हैं जिनमें बेंजीन रिंग होती है, उनको हम बोलते हैं एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो बेटा हम इस कोलतार की क्या करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। व्हाट इज कॉल्ड एज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये पार्ट 1 में चैप्टर 9 में भी हमने पढ़ा था कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इस तरह से की जाती है। अगर लेट्स सपोज बेटा आपको अल्कोहल मिल गया, आपको पानी मिल गया है, आपने दोनों को मिक्स किया हुआ है, होमोजीनियस मिक्सचर बनाया हुआ है। अगर आप हीट करेंगे तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो पहले वेपर्स में बदल जाएगा, बाद में उसको ठंडा कर लेंगे, लिक्विड फॉर्म में ऑब्टेन हो जाएगा। तो ऐसा अमल जिसके जरिए कंपोनेंट्स को बॉइलिंग पॉइंट के जरिए एक दूसरे से सेपरेट किया जाए, वो अमल क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड एज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो बेटा कोल की इंपॉर्टेंस क्या है, पाकिस्तान के अंदर कोल के 184 बिलियन टन्स रिसोर्सेज हैं। बिलियन होता है 1 अरब, 1 अरब 1000 मिलियन इज कॉल्ड एज 1 बिलियन, और 1 टन 25 मन के बराबर होता है, मीन 1000 किलोग्राम के बराबर होता है। मीन 1 बिलियन 1 अरब और 1 टन 1000 किलोग्राम होता है। 184 बिलियन टन रिसोर्सेज है पाकिस्तान में, उनमें से 80% जो है, जो आपके पास कोल होता है वो इस्तेमाल हो जाता है किन्स में, और टू बेक द ब्रिक्स, उसके जरिए ईंटें पकाई जाती हैं भट्टों के अंदर। और जो बाकी 20% रह जाता है वो पावर प्रोडक्शन में इस्तेमाल होता है और एज ए फ्यूल इस्तेमाल होता है। डिफरेंट अदारे हैं जो इस पर काम कर रहे हैं, जिसमें है सिंध कोल अथॉरिटी है एंड डायरेक्टरेट ऑफ मिनरल इन पंजाब है बेटा। तो नेक्स्ट बेटा हम डिस्कस करेंगे नेचुरल गैस। अगला जो सोर्स है वो है नेचुरल गैस का। तो नेचुरल गैस बेटा लो बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ऐसे हाइड्रोकार्बन मीन जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है, जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। लो बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें है मीथेन, ईथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। और सबसे मेजर पोर्शन जो है ये मीथेन पर मुश्तमिल होता है नेचुरल गैस का। आपको पता है हम नेचुरल गैस को आजकल सुई गैस का नाम भी दे देते हैं। इनफैक्ट वो नेचुरल गैस, मीथेन गैस उसको आप कह सकते हैं, लेकिन हम उसको सुई गैस इसलिए कहते हैं, सबसे पहले सुई के मुकाम से निकली थी और पाकिस्तान में मुख्तलिफ सिटीज हैं जिनमें से गैस निकलती है। उसमें है सुई, उच्च, जिन, हैरपुर, मजरानी, सारी, हंडी, कंडकोट, कोट सारंग, म्याल, आदि, काजियां, खसखेली, इतने इलाके हैं। इसके अलावा और भी इलाके हैं, लेकिन सबसे पहले सुई से निकली थी, इस वजह से हम उसको सुई नॉर्दर्न गैस और सुई सिदरन गैस के नाम से जानते हैं, लेकिन हम उसको मीथेन गैस भी कह सकते हैं। और ये लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, मेजर पोर्शन इनमें मीथेन का होता है। अब नेचुरल गैस प्रोड्यूस किस तरह से होती है हम अच्छी तरह से जानते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स जमीन में बरीड हो जाते हैं, डीकम्पोज होते हैं, तो इट इज प्रोड्यूस्ड अंडर द अर्थ क्रस्ट। जमीन की तह के नीचे ये प्रोड्यूस होता है बाय डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डीकम्पोज होते हैं वहां से नेचुरल गैस प्रोड्यूस होती है। अब मेजर यूजेस क्या है नेचुरल गैस के बेटा? नेचुरल गैस के 3 मेजर यूजेस हैं। उनमें है ये चीफ सोर्स है एनर्जी का। 3 सोर्स इसके क्या हैं, 3 यूज इसके क्या हैं जिधर जिधर ये इस्तेमाल होती है। नंबर 1 ये पावर प्रोडक्शन में इस्तेमाल होती है। पावर प्रोडक्शन मीन बिजली की पैदावार में इस्तेमाल होती है। नंबर 2 इन ए सीमेंट एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, खाद बनाने वाली इंडस्ट्री में और सीमेंट इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती है। और नंबर 3 जैसे कि हम अच्छी तरह से जानते हैं घरों में आग पकाई जाती है या आग जलाई जाती है खाना पकाने के लिए, तो एज ए फ्यूल ये इस्तेमाल होती है इन डोमेस्टिक पर्पस, घरों के अंदर ये इस्तेमाल होती है। तो ये 3 इसके जो हैं वो मेजर जो है यूजेस हैं
बेटा ये जो आपके पास अगला सोर्स है उसमें एक टेबल है जिसको हमने मेमोराइज करना है, दैट इज कॉल्ड एज पेट्रोलियम, और पेट्रोलियम इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था, तो हम अब लेक्चर को वाइंड अप करते हैं बेटा। अल्लाह हाफिज।